सांसद गणेश सिंह जी के कार्य व्यक्तिगत कार्य सतना के कुछ नहीं है। वो केंद्र की योजनाओं का लाभ लेकर और प्रदेश की योजनाओं का लाभ लेकर वो स्वयं के विकास की बात करते हैं। है आमने सामने की ही बात। हाँ। लीड कौन करेगा? हमारी कई वार्डों का एक केंद्र है ना, तो वहाँ से लीड कौन करेगा? तो वो कहते हैं हमने तो विकास के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। वो सबका विकास सबका साथ है, मोदी का नारा है, वही वो रिपीट करते रहते हैं। है कुछ नहीं यहाँ, वही उसी तरह उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, उसी तरह यहाँ दंगे फिसाद हैं, कहीं कोई शांति का माहौल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान तेज हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। अभी हमें सतना विधानसभा के कचहरी परिसर में और हमारे साथ तमाम बुद्धिजीवी वर्ग है, अधिवक्ता लोग हैं, अलग अलग कॉलोनियों के हैं, अलग अलग जाति समुदाय के हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सतना के मन में क्या चल रहा है। वकील साहब, आप नाम बताइए। ओम प्रकाश चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी कहाँ रहते हैं? नई बस्ती, हनुमान नगर, वार्ड नंबर 14। अच्छा, आपके नई बस्ती में क्या माहौल चल रहा है? हमारे यहाँ तो कांग्रेस का है। कांग्रेस प्रत्याशी तो शिवा चतुर्वेदी और गणेश सिंह भी हैं। मुत्या वहाँ का तो वो है ना, सिद्धार्थ कुशवाहा नई बस्ती का। अच्छा, तो आप इसलिए उधर जा रहे हैं क्योंकि वो आपके मोहल्ले के हैं? वार्ड का है, मोहल्ले का है। अच्छा, आपका नाम क्या है वकील साहब? कमल किशोर गुप्ता। कमल, हाँ जी हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सतना का मारुति नगर वार्ड नंबर 10 का रहने वाला हूँ। मारुति नगर में क्या माहौल है? मारुति नगर में दिल से बताइएगा, बिल्कुल सच्चाई, कि मारुति नगर में इस बार कौन लीड करेगा? मारुति नगर से तो लीड करेगा कांग्रेस। कांग्रेस, इसलिए कि वहाँ कुशवाहा लोग ज़्यादा है। अच्छा, इस कारण से। उसके बाद यदि कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर की बात की जाए तो कौन? फिर शिवा का भी प्रभाव हो सकता है, बसपा का। अच्छा, वहाँ बसपा से है ना, और बीजेपी कमजोर है वहाँ। बीजेपी वहाँ कमजोर है। अच्छा, इसलिए कि जब से वो नगर निगम परिक्षेत्र में आया 19 92 से आज तक वहाँ कोई विकास नहीं हुआ, ना कोई कभी नाली, ना वहाँ सड़क, वही जो देहात पहले था आज भी वही आज भी। ये मौजूदा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो 20 साल से सांसद हैं, उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कोई काम विकास का नहीं किया। सतना में उन्होंने तो वो कहते हैं हमने तो विकास के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। वो सबका विकास सबका साथ है, मोदी का नारा है, वही वो रिपीट करते रहते हैं। है कुछ नहीं यहाँ, वही उसी तरह उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, उसी तरह यहाँ दंगे फिसाद हैं, कहीं कोई शांति का माहौल नहीं है। ये जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ सिद्धार्थ कुशवाहा, उनके काम से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं है लेकिन असंतुष्ट भी नहीं है, इसलिए कि ये पहली बार का विधायक है और विरोधी सरकार का एमएलए था, तो ऐसी स्थिति में उससे कुछ काम की उम्मीद तो की नहीं जा सकती थी। सत्ता पक्ष का होता तो कुछ उम्मीद बनती। अच्छा, विरोधी प्रतिपक्ष में था तो काम धाम तो उससे हुआ नहीं। हाँ, हमारे न्यायालय में जितना उससे हो सका है उसने अनुदान दिया है, हमारी लाइब्रेरी बनी है और उसके वो काबिल तारीफ है कि वो न्यायालय को ध्यान दिया और जो उसे सहयोग हमारे बार प्रेसिडेंट ने चाहा उसने दिया। अच्छा, आपका ये कहना है कि जो मौजूदा सांसद बीजेपी से प्रत्याशी हैं उन्होंने 20 साल में आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं किया, और कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में आपका कहना है कि उनकी सरकार नहीं थी इसलिए वो काम नहीं कर पाए। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। दादा, आपका नाम? जी, मैं गणेश प्रसाद सेन एडवोकेट हूँ जी, और मैं मंदाकिनी बिहार कॉलोनी गढ़िया टोला सतना में रहता हूँ। तो गढ़िया टोला में कौन चुनाव जीत रहा है? गढ़िया टोला में चुनाव तो कांग्रेस के पक्ष में है, और मैं जो सतना के विकास की बात करता हूँ तो आप गढ़िया टोला से आधा किलोमीटर दूर जब बगहा जाएंगे तो असली विकास की तस्वीर आपको दिख जाएगी। क्यों कि वहाँ आज भी 5 वर्ष से जो रोड खोदी पड़ी हुई है उसको कोई भी ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्ट में रहा होगा उसने ना बनवाया है, और आज भी वहाँ एक से एक हादसे हो रहे हैं। और
उस रोड को देखने वाला कोई नहीं है। इसके बाद जो ये कौन सा ये प्लानिंग चल रही है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, ये जो सीवर लाइन प्लानिंग को कोई देखने वाला नहीं है। तमाम घटनाएं हो रही हैं, कहीं भी कोई रोड दुरुस्त नहीं हो पाई है। सांसद गणेश सिंह जी के काम से आप खुश नहीं हैं? सांसद गणेश सिंह जी के कार्य, व्यक्तिगत कार्य सतना के कुछ नहीं है। वो केंद्र की योजनाओं का लाभ लेकर और प्रदेश की योजनाओं का लाभ लेकर वो स्वयं के विकास की बात करते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत विकास की कहीं कोई बात नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं कि मैं मूलतः चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूं। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में आज भी आदिवासी चूल्हा के पत्ते के नीचे की झोपड़ी में रहता है, चूल्हे की झोपड़ी के नीचे रहता है। नहीं, आपने कहा कि विकास हो मोदी और शिवराज, तो पार्टी है तो विकास का जो खाका है तो वहीं से बनता है। आपके कहने का मतलब ये कि वो सांसद निधि जो उनको मिल रही है उसका सदुपयोग, सांसद निधि का सदुपयोग जहां होना चाहिए वो नहीं हुआ है। जो 5 साल से सिद्धार्थ कुशवाहा भी विधायक है यहाँ, उनकी कार्यप्रणाली आपको कैसी लगी? मुझको सिद्धार्थ कुशवाहा की कार्यप्रणाली बहुत अच्छी लग रही है। क्यों कि वो नया विधायक है, अभी नौजवान है, कुछ उसे और दिशा निर्देश और मार्गदर्शन की ज़रूरत है। पर जितना उनके समझ में आता है, जैसे हम अधिवक्ता हैं, हम अधिवक्ताओं की व्यवस्था के लिए उनने कम से कम 30 लाख रुपए, 15 लाख 2 बार दिया है। एक कार्यालय अधिवक्ता संघ कार्यालय के लिए दिया है और वकील साहब ने अभी। हाँ जी। अच्छा, आप ये बताइए कि शिवा चतुर्वेदी भाजपा से बगावत करके बीएसपी से आए हैं, उनका इस पूरे चुनाव में क्या इम्पैक्ट रहेगा? शिवा चतुर्वेदी चूंकि बहुजन समाज पार्टी में आए हैं, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता था, जो ये चाहता था कि मुझे टिकट मिलेगी, मैं भी उम्मीदवारी जताऊंगा, उनके मन में थोड़ा क्षोभ है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो प्रशिक्षित वोट है वो उनको जाएगा, लेकिन अधिकांशतः वोट नहीं जाएगा। और भी लोग हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? यास्मीन खातून। जी, कहाँ के रहने वाली हैं? ये जवाहर नगर। तो आपके जवाहर नगर का माहौल क्या है? कांग्रेस रही है। कांग्रेस। जी। और दूसरे नंबर पे कौन रह सकता है? भाजपा है ना। वहाँ बीएसपी का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। हाँ, कम दिख रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। वकील साहब जी, नाम बताइए। मेरा नाम आरवी सिंह राठौर साहब, कहाँ के हैं आप? मैं उमरी में रह रहा हूँ, निवास कर रहा हूँ जी। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ सतना में? मैं यहाँ से रह रहा हूँ करीब 42 साल हो गया। 42 साल हो गए। इस बार क्या लगता है कि सतना का अगला विधायक कौन बनेगा? सतना के विधायक के संबंध में भी तस्वीर तो सामने उभर के नहीं साफ दिख रही है। साफ तस्वीर नहीं है वो तो। साफ तस्वीर तो 2 दिन पहले, वोट पड़ने के 2 दिन पहले। अभी क्या लग रहा है आपको कि किसकी लड़ाई होगी चुनाव में? आज की स्थिति के मुताबिक भाजपा है ही है और कांग्रेस ही है। कांग्रेस भी उभर करके सामने दिख रही है। जैसे आपका मानना है कि भाजपा कांग्रेस के बीच लड़ाई? आपका नाम? नंद कुमार कुशवाहा एडवोकेट। अच्छा, कुशवाहा जी, क्या माहौल है? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूलतः चित्रकूट का हूँ, पर मैं गणेश सिंह सांसद के वार्ड में रहता हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे वार्ड के ही मतदाता। सतना में कितने साल से रह रहे हैं? मैं उनके वार्ड में 23 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, क्या माहौल है? हमारे यहाँ चूँकि नई बस्ती एरिया है और विधायक सिद्धार्थ प्रत्याशी है, तो लगभग ज़्यादातर मतदाता उनके शुभचिंतक समर्थक हैं। और गणेश सिंह के भी है और वो जो बहुजन से प्रत्याशी है उनके भी है, पर ज़्यादातर समर्थक सिद्धार्थ की। आपको क्या लगता है, आप एक अधिवक्ता हैं, आपकी क्या राय है कि इस बार सतना का विधायक कौन बन सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि शिवाजी जो प्रत्याशी बहुजन से हैं, यदि वो अपने दल के 10-5% भी वोटें निकाल लेंगे तो भाजपा की हार हो सकती है। और कांग्रेस की चूँकि राहुल गांधी की जो देश में नीतियाँ यात्रा के बाद चली है और किसानों के हित के लिए जो निर्णय लिए हैं, तो रूरल एरिया सब मिला करके लोगों का मन कांग्रेस की ओर है।
आपने देखा कि यहाँ हम अधिवक्ताओं से बातचीत किए और आपका ये कहना है कि जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं, यदि उनका वोट बैंक बढ़ेगा तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। कुछ वकील और हैं, हम उनसे भी बात करते हैं ताकि आपको चुनाव का माजरा समझ में आ सके कि आखिर सतना विधानसभा के मन में क्या चल रहा है। वकील साहब बहुत पैसा गिन रहे हैं, क्या बात है, क्या नाम है? राकेश शुक्ला। राकेश शुक्ला जी, कहाँ के रहने वाले? धवारी में निवास है, गली नंबर 1, वार्ड नंबर 32। इस बार धवारी किस ओर जा रही है, दिल से बताइए। धवारी में मुख्य है सत्ता के योजनाओं की ओर जाएगी और कुछ परिवर्तन भी चाहते हैं, तो परिवर्तन है, आमने सामने की ही बात। हाँ, लीड कौन करेगा? धवारी कई वार्डों का एक केंद्र है ना, तो वहाँ से लीड कौन करेगा इस बार? लीड आप अधिवक्ता हैं। लीड वहाँ पर लगभग 19-20 का आंकड़ा रहेगा, एक तरफा नहीं। लड़ाई किससे किसकी है धवारी में? लड़ाई धवारी में भाजपा कांग्रेस की ही रहेगी। भाजपा कांग्रेस की। आपने देखा कि हमने अलग अलग कॉलोनी के अलग अलग समुदाय के अधिवक्ताओं से बातचीत की और बातचीत का जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है वो ज़्यादातर लोगों का कांग्रेस की ओर है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।